न मारने वाला साधु है न मरने वाला साधु है। दोनों दो गैंग के लोग हैं। आपसी गुटबाजी में लड़ाई हुई और उसका परिणाम है कि लोग मारे गए। मोहना ठाकुर के ड्राइवर पिक्का यादव की हत्या कर दी गई। अब ये कहा जाए कि यादवों ने यादव की हत्या कर दी। संजीव मिश्रा किस जाति से थे? अमन चौधरी किस जाति से थे? जाति गिनिएगा। आप वहां जाके एक जाति विशेष को गाली दे रहे हैं, भूमिहारों को गाली दिया जा रहा है। कल हो के यादव भूमिहार को गाली देगा, कल हो के भूमिहार दलित को गाली देगा, दलित स्वर्ण को गाली देगा। यही सब होगा क्या इस बिहार में? जाति वाला गाना कितना संतोष रैनी यादव गाए होंगे, इसका कोई ठिकाना है? धारा 153(1) के तहत इनको 3 साल की सजा नहीं तो जुर्माना होना चाहिए, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी जाति धर्म के आधार पर आप कहीं भी कुछ भड़काऊ बातें करते हैं, कहीं भी आप द्वेष फैलाने की कोशिश करते हैं तो आपको 3 साल की सजा होनी चाहिए। क्या नहीं किया है संतोष रेणु यादव ने? वहाँ भीड़ को भड़काने का प्रयास किया है वहां पे जाके इस संतोष रेणु यादव ने। आप यादवों के ठेकेदार कैसे हो सकते हैं? या जिसने गोली चलाया वो भूमिहारों का ठेकेदार कैसे हो सकता है? खुलेआम कोई मीडिया में आके कहता है कि फलाने को काटने पर, फलाने को मार देने पर 2 लाख रुपए का इनाम दे देंगे। ये लोग बच कैसे जा रहे हैं? पहले ही संतोष रेणु यादव और बाकी ऐसे लोगों को पकड़िए जो 1-2 लड़ाई को पूरे बिहार भर का लड़ाई बनाना चाहते हैं। कुछ पत्रकार लोग भी हैं जो इसका जातीय नाम दे रहे हैं, इस खूब इस्तेमाल कर रहे हैं जाति। भूमिहार समाज के लोगों ने 7 यादव को कटिहार में काट दिया या कर दिया, ऐसे करके एक न्यूज़ का टाइटल था, चला दिया जाएगा, सब एक्सपोज हो। ये कौन सी पत्रकारिता है? किस विश्वविद्यालय में ये लोग पत्रकारिता किए हैं? ये मूर्खाधिराज विश्वविद्यालय है क्या भाई? वास्तव में ये लोग अनपढ़ है, जाहिल है। ये लोग कुछ भी पढ़ लिया है कि पत्रकारिता कर रहा है, पूरे पेशे को बदनाम किया हुआ। इंसान मरता है और मारने वाला गुंडा है, मवाली है, बाहुबली है, चोर है, डकैत। कोई गाली दे रहा है और बिना बीप लगाए कई पत्रकारों ने उस गाली को चलाया है। आप वैसे लोगों का इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं भाई? इतना स्तर गिर गया है कि आप किसी का इंटरव्यू कर लेंगे? नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है, भाड़ में जाए जनता। 15 साल सिर्फ आप ये सोचने में लगा दिए कि वहां एक थाना की जरूरत है। पहुंच कौन रहा है? संतोष रेणु यादव। और लोग सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। सोचिए कि उसके बाद पे ताली बजाने वाले लोग कितने बड़े नपुंसक। और हत्या पे लगातार आपके बिहार को बदनाम किया जा रहा है और आप लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में लगे हुए। और जनता से निवेदन है कि भाई यादव और भूमिहार या पासवान या भूमिहार या दलित या स्वर्ण की लड़ाई मत कीजिए। बिहार को बचा लीजिए, बिहार बच जाएगा, सब बच जाएगा। तो कटिहार में 4 लोगों की हत्या हुई है और उसे अब जातीय रंग दिया जा रहा है, उसे उकसाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। तो आज विश्लेषण में इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी आदर्श हैं हमारे साथ। तो आदर्श, 4 लोगों की हत्या हुई है, इसको जातीय रंग दिया जा रहा है, तो क्या सच में यह हत्या जाति के आधार पर हुई है? देखिए, सबसे पहले वहाँ की कहानी समझिए। वो जो इलाका है पूरा कटिहार का, वहाँ शुरू से वर्चस्व की लड़ाई चलती आ रही है। वहाँ हमेशा गैंगवार होता है, नया कुछ नहीं है। 2 ग्रुप है और ये 2 ग्रुप के बीच का लड़ाई था। और उसका देखिए तो नाम है मोहना ठाकुर। मोहन ठाकुर है लेकिन लोग खुखियात जिस नाम से है मोहना ठाकुर। और एक है सुनील यादव, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमेशा से लड़ाई चलती है। ये पहली दफ़ा नहीं था, इस बार ज़्यादा लोग मरे हैं, पॉलिटिकली लोग इन्वॉल्व हो गए, इसलिए चर्चा में आ गया। नहीं तो शुरू से ही लड़ाई होता है। और ये लड़ाई कब होता है? जब थोड़ा सा सुखाड़ आता है, धान वान की खेती कट जाती है, उसके बाद वहाँ पे दियारा का क्षेत्र है और वर्चस्व को लेकर लड़ाई होता है। कहने का ये मतलब है कि न मारने वाला साधु है न मरने वाला साधु है। दोनों 2 गैंग के लोग हैं। आपसी गुटबाजी में लड़ाई हुई और उसका परिणाम है कि लोग मारे गए हैं। हम लोग हत्या को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात ये हो रही है कि इसको जातीय रंग देने का प्रयास हो रहा है। 2 ग्रुप के लड़ाई को, 2 गैंग के लड़ाई को भूमिहार बनाम यादव की लड़ाई बताई जा रही है। अब आप देख लीजिए, लोग कह रहे हैं कि यादव मारे गए, ठीक। हालांकि ये गलत है। न यादव मारा गया, न भूमिहार मारा गया, मारा इंसान गया है। इंसान न मारा गया भाई, लोग न मारे गए हैं। लिहाज तो यही कहता है, नैतिकता तो यही कहता है कि इंसान मारा गया है। जाति थोड़ी मारा जाता है, इंसान मारा जाता है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि यादव मारे गए हैं। तो आपको बता दें, यहीं से आप घटना का सोच लीजिएगा कि मोहना ठाकुर के एक ड्राइवर थे, उनका नाम था पिक्का यादव। उनकी हत्या मई महीने में कर दी गई थी। किसके द्वारा? तो जो गैंग अभी मारा गया है, जिस गैंग के 4-5 लोग मारे गए हैं, उसी गैंग के द्वारा मोहना ठाकुर के ड्राइवर पिक्का यादव की हत्या कर दी गई।
अब ये कहा जाए कि यादवों ने यादव की हत्या कर दी, तो ये कितना जायज़ होगा? तो कहने का मतलब है कि दो गैंग की लड़ाई, दो गुट की लड़ाई, वो आपसी वर्चस्व की लड़ाई, दो गुंडा और बाहुबलियों की लड़ाई को यहाँ पे आप इंसानों की लड़ाई बना दे रहे हैं, यहाँ पे आप जाति की लड़ाई बना दे रहे हैं। जाति की लड़ाई तो ये कहीं से नहीं है। जातीय हिंसा भाई, वो वैसे लोगों को मैं कहूँगा कि जातीय हिंसा और जातीय संघर्ष में हमारा आधा बिहार ऐसे ही बर्बाद हो गया। आप 90 के दशक में चले जाइए, कितना जातीय नरसंहार हुआ बिहार में, एक से एक नरसंहार हुआ। सेनारी से लेके बाथे से लेकर कौन कौन नरसंहार हुआ, नरसंहारों पे जाएंगे तो एक सीरीज, एक विश्लेषण अलग से करना पड़ जाएगा। तो वो लोगों के ध्यान में नहीं है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि फिर से बिहार में नरसंहारों का दौर शुरू हो जाए, फिर से जातीय संघर्ष और जातीय लड़ाई बिहार में शुरू हो जाए? हर जगह लोग मारे जाते हैं। और एक और लिस्ट आपको मैं गिना देता हूं, कटिहार ऐसे भी अपराध का अड्डा बन चुका है, लगातार वहां घटनाएं हो रही है। ये 2 महीने का मैं 2-3 बड़ा घटना आपको गिनाता हूं। 10 दिसंबर की घटना है, अमन चौधरी नामक एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। 7 नवंबर की घटना है, भाजपा नेता संजीव मिश्रा की हत्या कर दी गई, सिर और सीने में गोली मारी गई थी, बेरहम तरीका से हत्या की गई। 3 नवंबर की घटना है, पेट्रोल पंप संचालक से लूट किया गया, 11 लाख की लूट हुई, कुछ दस्तावेज कुछ कागज पर जबरदस्ती साइन करवा लिया गया। 4 दिसंबर के आसपास एक और गैंगवार हुआ था जिसमें अलग अलग लोग मारे गए थे। तो ये 4 बड़ी घटना नवंबर से दिसंबर तक है। सोच लीजिए, ये 2 महीने की घटना है। उससे पीछे कितना घटना हुआ होगा? 2021 की 2 बड़ी घटना आपको बता देते हैं। वहां पे एक मेयर की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े, कटिहार की बता रहा हूं मैं बात। वहां पे कोरोना योद्धा, एक लैब टेक्नीशियन था जो कोरोना काल में लोगों की सेवा करता था, जन सेवा करता था, उसकी हत्या कर दी गई। वो किस जाति से आता था? संजीव मिश्रा किस जाति से थे? अमन चौधरी किस जाति से थे? जात गिनिएगा कि ये गिनिएगा कि कटिहार में लगातार लोगों की हत्याएं हो रही है, या ये गिनिएगा कि दिन दहाड़े लोग मारे जा रहे हैं, दिन दहाड़े लूट हो रहा है, 11 लाख का लूट हो रहा है, कोई दस्तावेज साइन करवा दे रहा है? तो कितने जात गिनिएगा भाई? आप ये गिनिए ना कि कितने लोग मारे गए। आप सरकार से सवाल कीजिए ना, आप प्रशासन से सवाल कीजिए ना कि इतने लोग मारे क्यों जा रहे हैं, या ये कहिएगा कि फलाने ने फलाने को मार दिया। अगर जातीय लड़ाई भी है तो क्यों हो रहा है, गैंगवार है तो क्यों हो रहा है? विचार इस पे होनी चाहिए ना। गिनवा दिए इतना घटना, बता दीजिए कि किस जाति ने किस जाति को मारा होगा। अपराधी का जात होता है और मरने वाला का कहीं जात होता है। गलत रुख में मोड़ा जा रहा है इस पूरे घटना को। तो संतोष रेणु यादव वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने भी किसी जाति विशेष को गाली गलौज किया, तो क्या ये कहीं हिंसा को बढ़ा तो नहीं रहा है? ये इस तरह के गाली गलौज करना ये और भी ज़्यादा इस घटना को बढ़ा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा सकता है। कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति जाता है, कोई भी इंसान जाता है किसी की हत्या पे संतावना देने, ये लोग भड़काने जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जाता है कि भाई कानून कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, तो इंसाफ दिलाने, और ये लोग इंसाफ दिलाने के बदले 2 जातियों को लड़ाने जा रहे हैं। आप वहाँ जाके एक जाति विशेष को गाली दे रहे हैं, भूमिहारों को गाली दिया जा रहा है। कल हो के यादव भूमिहार को गाली देगा, कल हो के भूमिहार दलित को गाली देगा, दलित स्वर्ण को गाली देगा। यही सब होगा क्या इस बिहार में? संतोष रेणु यादव जैसे लोग को, इन लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। ये तो इतना गाली गलौज और अश्लीलता भोजपुरी में ये लोग पर्याय बन चुका है, और ये लोग समाज को संदेश देगा। जाति वाला गाना कितना संतोष रेणु यादव गाए होंगे, इसका कोई ठिकाना है? वैसे व्यक्ति पर मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। वो तो ये कटिहार घटना पे बात हुई तो ये सवाल आपने ऐड किया होगा, इसका जवाब हम दे रहे हैं। नहीं तो न्यूज के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों पर बात ही नहीं होनी चाहिए, बढ़ावा मिल रहा है। और देखिए कि ये क्या किया है। पहली बात तो जाके जाति विशेष को गाली दिया इन्होंने। दूसरी बात कि एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ संतोष रेणु यादव ने भड़काया। तीसरी बात कि वो सभा में उतने लोग वहाँ एकत्रित थे, वहाँ जाके इस तरीके से आप भड़काऊ बातें कर रहे हैं, इस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं, और कहीं वहीं से भीड़ कन्वर्ट होकर अगर हिंसा फैल गया तो क्या करेंगे आप? इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। कटिहार एसपी महोदय से निवेदन होगा कि ऐसे लोगों को तत्काल जेल भेजना चाहिए। कुछ धारा गिनवा देता हूँ इन लोगों को कुछ धारा गिनवाना जरूरी है। धारा 153(a) के तहत इनको 3 साल की सज़ा नहीं तो जुर्माना होना चाहिए, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी जाति धर्म के आधार पे आप कहीं भी कुछ भड़काऊ बातें करते हैं, कहीं भी आप द्वेष फैलाने की कोशिश करते हैं, तो आपको 3 साल की सज़ा होनी चाहिए। और ये इन्होंने किया है।
एक और धारा मैं गिनवाता हूँ, धारा 505 एक है। इसमें है कि किसी भी दो समुदाय के बीच शांति भंग करने की आप कोशिश करेंगे, उकसाने की कोशिश करेंगे, तो आपको सज़ा होनी चाहिए, 5 साल की कम से कम सज़ा होनी चाहिए, नहीं तो जुर्माना लगना चाहिए। उसके अलावा 505/2 है। उसके अलावा 153C है। पूरी तरीके से 153C अभी लागू नहीं हुआ है, 2017 में ये आया था, लेकिन इसके तहत भी कोई व्यक्ति किसी भी सभा स्थल पे जाके किसी भी दो समुदाय के बीच, दो जातियों के बीच अगर किसी तरीके का ये लोग हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, कोई भड़काऊ बातें करते हैं, तो इन लोगों पर कुल मिला के अगर देखिएगा तो 153A, 505(1), 505(2), उसके अलावा 153C के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें 3 साल से 5 साल के सज़ा का प्रावधान है, उसके अलावा जुर्माने का प्रावधान है। तो ये धारा इन पर लगना चाहिए। इन लोगों ने क्या नहीं किया है, संतोष रेणु यादव ने वहाँ भीड़ को भड़काने का प्रयास किया है। वहाँ पे जाके इस संतोष रेणु यादव ने गाली गलौज किया है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपराधियों की जाति नहीं होती है। आप जाके किसी एक जाति वर्ग को गाली दे रहे हैं। कोई किसी जाति का ठेकेदार कैसे हो सकता है? आप यादवों के ठेकेदार कैसे हो सकते हैं? या जिसने गोली चलाया वो भूमिहारों का ठेकेदार कैसे हो सकता है? एक मिश्रा जी ने अगर किसी पासवान जी का हत्या कर दिया तो पूरा मिश्रा दोषी हो गया और पूरा पासवान मारा जा रहा है, या किसी एक पासवान जी ने किसी मिश्रा जी का हत्या कर दिया तो पूरा पासवान दोषी हो गया। ये किस तरीके से बिहार को किस तरफ मोड़ा जा रहा है, इस पे ध्यान दीजिए आप कि लगातार ये लोग बिहार में जातीय हिंसा भड़काऊ अपना सस्ती लोकप्रियता के लिए संतोष रेणु यादव जैसे लोग बिहार में जातीय हिंसा फैला देंगे, जातीय आग लगा देंगे, बिहार को फिर से जाति के आग में ये लोग धकेल देगा। अब देखिए ना, कई नेता है जिन्होंने इनाम रख दिया है कि यादव भूमिहार को काट देगा तो पकड़ लेगा तो इतना लाख दे देंगे, भूमिहार यादव को काट देगा तो इतना लाख दे देंगे। ये जाति पर कैसे बात हो रही है भाई? और ये लोग कह के जेल कैसे नहीं जा रहे हैं? खुलेआम कोई मीडिया में आके कहता है कि फलाने को काटने पर, फलाने को मार देने पर 2 लाख रुपए का इनाम दे देंगे। ये लोग बच कैसे जा रहे हैं? तो कानून सबसे बड़ा दोषी है इसमें। सबसे पहले तो मोहन ठाकुर और बाकी लोग को तो पकड़िएगा ही, पहले ही संतोष रेणु यादव और बाकी ऐसे लोगों को पकड़िए जो 1-2 लड़ाई को पूरे बिहार भर का लड़ाई बनाना चाहते हैं, जो 2 आपसी गुंडों और रंगबाजों की लड़ाई को जातीय रंग देना चाहते हैं। बिहार में आग लगा देंगे ये लोग अगर नहीं इन लोगों पे लगाम लगाया गया तो। कुछ पत्रकार लोग भी हैं जो इसका जातीय नाम दे रहे हैं, इस खूब इस्तेमाल कर रहे हैं जाति का, इस पर आप क्या कहेंगे? टाइटल देखिए, 2-3 टाइटल लिख के रखे हैं, नीचे चला भी दिया जाएगा। भूमिहार समाज के लोगों ने 7 यादव को कटिहार में काट दिया या कर दिया, ऐसे करके एक न्यूज़ का टाइटल था, चला दिया जाएगा, सब एक्सपोज होंगे। एक टाइटल है भूमिहार गुंडा को कटिहार में बैठ के संतोष रेणु यादव ने दिया चुनौती। एक और टाइटल है जिसमें ये कहा गया कि यादव समाज के लोगों को भूमिहार समाज के लोगों ने मार दिया। ये कौन सी पत्रकारिता है? किस विश्वविद्यालय में ये लोग पत्रकारिता किए हैं? ये मूर्खाधिराज विश्वविद्यालय है क्या भाई? कौन विश्वविद्यालय है जो ऐसे पत्रकारों को पैदा कर रहा है? वास्तव में ये लोग अनपढ़ है, जाहिल है। ये लोग कुछ भी पढ़ लिया है कि पत्रकारिता कर रहा है, पूरे पेशे को बदनाम किया हुआ है। पत्रकारिता का एक सिद्धांत होता है और ये सिद्धांत ऐसे पत्रकार नहीं पढ़े हैं। पत्रकारिता का एक लहजा, एक तरीका होता है जो ये लोग नहीं पढ़े हैं। पत्रकारों का काम समाज को जोड़ना है, न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को बाहर लाना है। ये लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं ला रहे हैं, बल्कि न्यूज़ में मसाला लाकर आग लगा रहे हैं बिहार में। भूमिहार गुंडा, यादव गुंडा, ये कौन से शब्द है भाई? कौन से पत्रकारिता के डिक्शनरी, कौन से पत्रकारिता की किताब में ये लिखा गया है कि मरने और मारने वालों की जाति और धर्म को आप बताएंगे? जबकि ये इंसानियत है। पत्रकारिता छोड़ दीजिए, इंसानियत भी ये कहता है कि भाई अपराधी का कोई जात नहीं होता, मरने वाला का कोई जात नहीं होता, मारने वाला का कोई जात नहीं होता। इंसान मरता है और मारने वाला गुंडा है, मवाली है, बाहुबली है, चोर है, डकैत है, उसको सजा होनी चाहिए। मारने वाला का जाति होता है। एक आदमी गुंडा हो गया तो पूरा समाज गुंडा हो गया, एक आदमी मर गया तो पूरा समाज मर गया।
ये इस तरीके से नफरत फैलाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस बहाने कुछ लोग ऐसे भी हैं, उन लोगों को भी मैं कह रहा हूँ जो इस हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो हत्या भी जस्टिफाई नहीं कीजिए, उसका भी विरोध हो, लेकिन इस तरीके का पत्रकारिता का समाज को विरोध। भाई आप कोई गाली दे रहा है और बिना बीप लगाए कई पत्रकारों ने उस गाली को चलाया है, आप वैसे लोगों का इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? भाई इतना स्तर गिर गया है कि आप किसी का इंटरव्यू कर लेंगे? आप पत्रकारिता का स्तर ऐसे आप लोगों ने गिरा दिया है कि कोई गाली दे रहा है और आप माइक लगाए हुए हैं, उस गाली को सुना रहे हैं आप चैनल पे। आप कहते हैं कि आपके लाखों दर्शक है, करोड़ों दर्शक है, तो करोड़ों दर्शक को क्या संदेश दे रहा है? गाली सिखाइएगा आप लोगों को। आजकल बच्चे भी मोबाइल चलाते हैं, तो वो देखेंगे तो यही कहेंगे ना कि भाई प्रतिकार गालियों से करना है। ठीक है कि किसी की हत्या हुई है, ठीक है कि नाइंसाफी हुआ है, तो उसका कानूनन विरोध होगा, संघर्ष होगा, आंदोलन होगा, धरना पर बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे, थाना के पास जाके बैठेंगे कानूनन तरीके से, जहाँ जहाँ बैठना अलाउ है। कि आप गाली गलौज की प्रथा शुरू करेंगे, आप जातीय रंग की प्रथा शुरू करेंगे, इन टाइटलों को भी चलाया जाएगा। ये पत्रकारिता ये लोग कर रहे हैं। इन पत्रकारों को बैन करना चाहिए और इन पत्रकारों को भी हेट स्पीच, भड़काऊ बयानबाजी और बाकी चीज़ों के लिए जेल भेजना चाहिए। इन लोगों को भी सजा होनी चाहिए कि जो चौथा स्तंभ का जो काम है उससे ये लोग भटक रहे हैं। ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो समाज में हिंसा फैलाने का, समाज में आग लगाने का काम कर रहे हैं, उसको ये लोग अपने चैनल पर दिखा के कहीं ना कहीं अपना व्यूज बटोरने के लिए समाज का नुकसान कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लगातार घटनाएं वहाँ हो रही हैं, फिर इसमें प्रशासन क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? सरकार देख नहीं रहे हैं। एक आदमी कह रहा है कि नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बना देंगे और नीतीश बाबू को लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो पहले नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है, भाड़ में जाए जनता। है ना भाई, वो गाना कोई फिल्म में आया था कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो नीतीश जी प्रधानमंत्री बन जाए, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाए, कटिहार में लोग मर रहे हो, मोतिहारी में लोग मर रहे हो, पटना में लोग मर रहे हो, क्या मतलब है? मैंने गिना दिया ना कि 2 महीने में इतने बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है कटिहार में। आप लोग कहाँ थे भाई? लगातार 10-15 साल से वहाँ गैंगवार हो रहा है, आप लोग कहाँ थे भाई? आज बात हो रही है कि उस इलाके में पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। तो भाई 15 सालों से लगातार, उससे पहले से भी होता होगा, हम लोग को जानकारी में है कि 10-15 सालों से वहाँ इस तरीके का गैंगवार हो रहा है। 15 साल सिर्फ आप ये सोचने में लगा दिए कि वहाँ एक थाना की जरूरत है। सोचिए कि क्या कार्यशैली है सरकार की। वो बयान भी नहीं होगा तो अगर मिलेगा तो उसको चला दिया जाएगा, जिसमें कह रहा है कि अब इस इलाके में थाने आएंगे, थाना स्थापित किया जाएगा ताकि माहौल अच्छा हो सके। मैंने आजे लगा है कि माहौल गड़बड़ है, जब आप देख रहे हैं कि अब 2 जाति लड़ने को तैयार हैं, वहाँ 2 गैंगवार जातीय हिंसा के कगार पे आ गया, तब आपको लग रहा है कि थाने की जरूरत है। पहले ही वहाँ थाना लगाया जाता, प्रॉपर एक समय में वहाँ पेट्रोलिंग होती, सुबह से लेकर रात तक में ड्यूटी बांटकर पुलिसों की, सरकार वहाँ इन्वॉल्व होता। जैसे ही हत्या हुई मंत्री वहाँ पहुँचता, तो पहुँच कौन रहा है? संतोष रेणु यादव। और लोग सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। सोचिए कि उसके बाद पे ताली बजाने वाले लोग कितने बड़े नपुंसक हैं। ये स्थिति है। तो वही बात है कि प्रशासन के रवैया पे सवाल तो उठता है कि भाई अगर इतने दिनों से गोली चल रही है, इतने दिनों से हत्याओं का दौर जारी है, लूट का दौर जारी है, और आप लोग चैन की नींद सो रहे हैं, तो ऐसे वर्दी को खुद आप लोग छोड़ दीजिए, आप उस लायक नहीं है। और जो सरकार अलग अलग जातियों का ठेका लेता है, वो सरकार जातीय हिंसा करवा के मानेगा अगर ऐसी स्थिति रही तो। भाई देखिए ना कि हर बिहार में कहाँ हत्या नहीं हो रहा है, हर जगह हत्या हो रहा है, और हत्या पे लगातार आपके बिहार को बदनाम किया जा रहा है, और आप लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। ऐसे नहीं चलेगा। और सबसे विश्लेषण के अंत में अब इतना ही अब कहेंगे, 2-4 पॉइंट जो हम लोग पिन आउट कर रहे हैं लास्ट में, कि सबसे पहले ये जान ले लोग, जो लोग ये पूरा वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं, कि ये किसी तरीके का कोई जातीय हिंसा, कोई जातीय लड़ाई, कोई जातीय नरसंहार नहीं था, बल्कि ये 2 गुटों की लड़ाई थी, 2 गुंडों माओवादियों की आपसी लड़ाई थी, जिसमें ये लोग मारे गए। दूसरी बात, इस हत्या को हम कहीं से जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। वो गुंडा का हत्या हुआ हो, माओवादी का हत्या हुआ हो, या किसी सभ्य आदमी या निर्दोष का हत्या हुआ हो, हत्या होता है। हर हत्या का विरोध होगा और हर हत्या करने वालों को सजा होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी बात कि संतोष रेणु यादव या कोई भी
जिसने भी जाके वहाँ पे जातीय लड़ाई लगाने की कोशिश की है, किसी जाति विशेष को के साथ गाली गलौज किया है, वहाँ पे सभा को, वहाँ पे लोगों को भड़काने का कोशिश किया है, तो जितने धारा लग सकते हैं, 3-4 धारा हम ही गिना दिए हैं, उतने धारा के तहत उन लोगों उस पर केस दर्ज हो। जितने भी पत्रकारों ने इस तरीके की खबर को चलाया है, जातीय लोगों का नाम लिया है, भूमिहार यादव करके लड़ाने का काम किया है, वैसे पत्रकारों के चैनल को बैन किया जाए, और नहीं तो उन पर कानूनन कार्रवाई जो हो सकती है वो किया जाए। और जनता से निवेदन है कि भाई यादव और भूमिहार या पासवान या भूमिहार या दलित या स्वर्ण की लड़ाई मत कीजिए। बिहार को बचा लीजिए। बिहार बच जाएगा, सब बच जाएगा। बिहार रहेगा तो ये तभी भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, पासवान, तेली, बनिया कोई रहेगा। बिहार ही नहीं रहेगा तो जाति लेके क्या कीजिएगा। लोगों से ये निवेदन, और सरकार से निवेदन, सरकार से हाथ नहीं जोड़ेंगे, आप पे हक है, तो सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि बचा लीजिए बिहार को, नहीं तो बिहार को ये लोग जातीय रंग में भेज देंगे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आप लोगों को बनना है, बनिए, शौक से बनिए, लेकिन बिहार सुरक्षित रहना चाहिए। तो बिल्कुल, आपकी क्या इस पे प्रतिक्रिया है, आप ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।